ओके बच्चों, वो लेक्चर थोड़ा अधूरा रह गया था, तो उसके आगे मैं टॉपिक बता रहा हूँ। हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में क्या है वो समझते हैं। पहले हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है। इस स्क्वायर पे हमें हर पॉइंट पे क्या कर रखा है, कॉर्नर पॉइंट पे हमने क्या कर रखा है, चार्ज रखे हुए हैं। पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। इन पे हमने चार्ज की जो वैल्यू की वो सेम रखी है, क्यू 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 और क्यू, ठीक है। और स्क्वायर का जो साइड है वो है ए, ये भी ए है, ठीक है। मुझे इन सभी चार्जेस से इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रख लो पहले से ही, कि जैसे आपने कंसीडर कर लिया कि ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इसका आपको इस पर फोर्स लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोर्स चार्ज मानना पड़ेगा और इसको टच चार्ज, पहले ही बता चुका हूँ। मतलब ये इसमें फोर्स लगाने वाला है, कन्फर्म। तो अगर ये इसमें फोर्स लगाएगा तो ये हो गया टच चार्ज और ये हो गया सोर्स चार्ज, ठीक है। अब तो डिस्टेंस मुझे यही चाहिए होगी। और मैंने कूलम्ब्स लॉ में बता दिया था कि जो कूलम्ब्स लॉ लगता है वो सिर्फ दो चार्जों के लिए लगता है। तो यहाँ पे तो सोर्स आपने इस पे बोला है कि नेट फोर्स निकालो आप, तो इसमें फोर्स कौन कौन निकालेगा, तो ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। जिस पे आपको फोर्स निकालना होता है वो होता है टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश, ठीक है। बच्चों हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना, ये है स्रोत, जो बल लगाता है वो स्रोत और जिस पे लगाता है वो परीक्षण। तो मुझे इसमें फोर्स लगाना है तो मैंने इसको टेस्ट मान लिया, परीक्षण मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर फोर्स इस पर कौन कौन लगा सकता है, तो आंसर है ये क्यों लगा सकता है, ये क्यों लगा सकता है, ये क्यों लगा सकता है और ये क्यों लगा सकता है। बट कूलम्ब्स लॉ तो सिर्फ दो दो के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन कूलम्ब्स लॉ सिर्फ दो पेयर के लिए ही बताता है, दो चार्ज के पेयर के लिए। ये लिमिटेशन थी, मैं बता चुका हूँ। तो पहले आपको अगर इन सबके कारण इस पर नेट फोर्स निकालना है या कुल बल निकालना है, तो आपको पहले इसका इस पे निकालना पड़ेगा, देन इसका इस पे निकालना पड़ेगा, देन इसका इस पे निकालना पड़ेगा और देन इसका इस पे निकालना है। तो जब आप इसका इस पे निकालोगे तो आपको ये मानना है कि ये और ये और ये कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। फिर आपको इसका इस पे निकालना है, तो उस समय इसको आपको ध्यान नहीं रखना। देन फिर इसका इस पे निकालना है, तो फिर इन सबको ध्यान रखना है। ये एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नो डाउट आपका वो नहीं हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर उतना वेक्टर फॉर्म यूज नहीं होने वाला। तो सिंपली इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ, ताकि दो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम ना हो, एक साथ लेक्चर हो जाए, ठीक है। आगे तो पहले मुझे इसमें नेट निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। बट अगर ये स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, तो ये डिस्टेंस जितनी होगी वही ये डिस्टेंस होगी, वही ये डिस्टेंस होगी और वही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी। तो अब ये डिस्टेंस होगी क्या, वो तो मैं बाद में लिखूंगा। पहले मैंने लिख दिया कि मान लेते हैं कि ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है। तो अब अगर मेरे को पूरे के कारण इसमें फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले मुझे इसका इस पर निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द क्यू नॉट। तो मैंने क्या किया, लिखा पहले मैं इसका इस पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक ही स्टेप निकाल रहा हूँ, पहले किस पे निकालना है, नेट इस पर, तो ये हो गया टेस्ट। बाकी जितने भी है वो सारे फोर्स लगाएंगे। तो पहले इसका फोर्स पे निकालो, देन इसका इस पे निकालो, देन इसका इस पे निकालो, देन इसका इस पे निकालो, ठीक है। तो मैं लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कौन सा चार्ज, इस चार्ज कारण, कौन सा पॉइंट है ए। तो मैं लिख दिया इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू क्यू, क्योंकि सारे क्यू ही हैं, ये वाला भी क्यू है, ये वाला भी क्यू, ये वाला भी क्यू, ये वाला क्यू। तो मैंने पॉइंट लिख दिया है कि क्यू कौन सा पॉइंट पे है, ए वाले पर, ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, इस पर, मतलब इसका फोर्स इस पर निकालना है। तो डिस्टेंस है x, चार्ज है क्यू, क्यू नॉट। तो सिंपल सा फॉर्मूला देगा F1 इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, राइट ना। और फॉर्मूला में लिख दिया कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को मैंने कंसीडर कर लिया है f। अब क्यों किया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको। अब फिर मैं किसका निकालूंगा, इससे इस पर निकालूंगा। तो ये डिस्टेंस भी स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस भी सेम ही होगी, x ही होगी, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, F2 इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये F है, तो ये वैल्यू भी दोनों बराबर, इसको भी F मान लिया, ठीक है। अब मैं किसका निकालूंगा, अब मैं इस क्यूब का इस पर निकालूंगा। तो ये और ये चार्ज दोनों सेम ही है और डिस्टेंस इसका भी सेम ही है, तो फिर फोर्स सेम आएगा। फिर जब इसका इस पर निकालूंगा तो चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर फोर्स उसका सेम ही आएगा। मतलब चारों फोर्स, ये इस पे लगाए, ये इस पे लगाए, ये इस पे लगाए, ये इस पे लगाए, चारों ये फोर्स तो सेम ही होने वाले हैं। तो F1 अगर ये F1 आपने लिखा के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ, F2 भी वही आया, तो F3 F4 भी वही आएगा, के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो हमने चार फोर्स निकाले। अब अगर यहाँ पर आओ, देखो ये जो चार्ज है ये प्लस का है और ये जो चार्ज है ये भी प्लस का है। तो जब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसके डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल की डायरेक्शन ये होने वाली, मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा।
ये इसको किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स इस साइड ही आएगा। ठीक है, तो हमने पहले लिख दिया कि जो ए पे था इसने जो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे जो क्यू था इसने जो इस पर फोर्स लगाया वो किधर लगाएगा, तो अभी तो नहीं देना, अभी ध्यान आपको देना है कि इधर फोर्स लग रहा है, वो है F1 = F। अब ये बी था, यहाँ पे जो चार्ज था उसने फोर्स इस डायरेक्शन लगाया, तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमने दिखा दिया क्योंकि रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल का मतलब आउटवर्ड, तो इधर की तरफ मतलब अवे करना, तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब रिपेल का मतलब धक्का लगाना, तो ये इधर की तरफ इसको भगाएगा। हो गया। अब सी है, यहाँ पर जो चार्ज था वो भी इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल का मतलब बाहर की तरफ, अपनी तरफ खींचना नहीं, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये किधर लगाएगा, तो ये इधर लगाएगा, तो F3 का इधर आ गया। अब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो भी इसको रिपेल करेगा, तो वो किधर फोर्स लगाएगा, तो वो भी इसको रिपेल करेगा, तो वो इधर लगाएगा, तो F4 इधर। तो जो 4 फोर्स हमने निकाले थे F1, F2, F3 और F4, उस सबको फोर्स को मैंने बता दिया। तो इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में। हो गया। तो नेट फोर्स जो लगता है ना, चाहे जैसे एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे लगाओ, कैसे भी लगाओ फोर्स, उसका नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन हो सकता है, बट अभी तो यहाँ पे फोर्स के 4 डायरेक्शन आ रहे हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 से 1 डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखो कि इस लाइन पर ए से सी, ये जो सी है, इस लाइन पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स किधर जाएगा, ये चार्ज अगर मैं सोचूँ ये और ये नहीं होता, तो अगर ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, तो जो फोर्स ज़्यादा लगाएगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये इस पर इधर F लगा रहा है और ये इस पर इधर की तरफ F लगा रहा है, तो दोनों फोर्स सेम है, मतलब ये इसको इधर की तरफ जितने फोर्स से धक्का लगा रहा है, तो मतलब आउटसाइड फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पर इधर लगा रहा है, तो दोनों फोर्स सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सेम ये चार्ज जो इस पर है, इस डायरेक्शन में जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स ये भी इसको इस डायरेक्शन लगा रहा है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग भी नेट फोर्स 0, इस लाइन के अकॉर्डिंग भी नेट फोर्स 0। तो मैंने लिखा है फोर्स अलोंग ए और सी, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग ना तो नेट फोर्स इधर आएगा ना इधर आएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कट कर देंगे। ऐसे ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को कट कर दिया, तो ए और सी के अलोंग भी नेट फोर्स 0 है, बी और डी के अलोंग भी नेट फोर्स 0 है, तो दोनों फोर्स ही 0 है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कुछ नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा 0। मीन्स इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स 0 है। बच्चों आप ध्यान रखना कि अगर कोई सिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये स्क्वायर है, अब इससे सिमेट्रिकल मतलब इससे ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, ये सारे सेम है और चार्ज भी सेम है, तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही होने वाला है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले हमने ऑल स्क्वायर ही है, ऑल पॉइंट पे हमने क्या कर रखा था, चार्ज सेम लिया था, अब मैं डिफरेंट ले रहा हूँ। इस पॉइंट पे चार्ज Q है, इस पॉइंट पे चार्ज 2Q है, इस पॉइंट पे चार्ज 3Q है, इस पॉइंट पे चार्ज 4Q है, राइट है। तो ये Q है, 2Q है, 3Q है और 4Q है। अगेन मुझे इस पॉइंट पर सेंटर पे मेरे को चार्ज फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है कि टोटल फोर्स लगा कितना। तो फोर्स लगाएगा कौन कौन, ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा। तो एक एक करके निकालते हैं। तो पहले मैं इसका इस पर फोर्स निकालूंगा। अभी हम डिस्टेंस, साइड की लेंथ A है, पहले मैंने ये डिस्टेंस कंसीडर कर लिया x, और ये भी x होगा, ये डिस्टेंस भी x और ये भी x की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपन। फिलहाल मैं इसका इस पर फोर्स निकालता हूँ और हम कंसीडर करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x। तो फोर्स ऑन Q0 मतलब इस पर फोर्स ड्यू टू इसके कारण, है ना, ए पॉइंट पे जो चार्ज है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, ए है, ठीक है ना। ए पे जो चार्ज है उसका ऐसे फोर्स, तो फोर्स का सिंपली फॉर्मूला है के, दोनों चार्ज लिखो, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों प्रोडक्ट लिख दिया, और डिस्टेंस है x², इसको हमने f ले लिया, ठीक है। आपको पता है कि ये इसमें फोर्स डायरेक्शन लगाएगा जो रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा F1 और इसको मैंने मान लिया है F, हो गया। अब हम इसी पर इसका निकालेंगे, वो इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं। तो अब मैंने जो फोर्स निकाला है वो है F2 = K 2Q। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये Q था, ये 2Q था, ये 3Q है और ये 4Q है, और यहाँ पर सेंटर पे Q0 है। ये डिस्टेंस सब सेम ही है, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसका निकाल रहा हूँ। तो जो फोर्स होगा K, अब इस चार्ज ने क्या है, 2Q है और ये Q0,
तो 2q इंटू क्यू नॉट, डिस्टेंस तो वही एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने 2f मान लिया, क्योंकि मैंने f किसको लिया था, f लिया था k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर को, तो ये इसका डबल है, 2 के मल्टीप्लाई है ना, तो 2f हो जाएगा। सेम है, अब मैं इसको 3q का इस पर निकालूंगा क्यू नॉट पर, तो इसकी पहली बात, इसकी ये रिपेल करेगा डायरेक्शन इधर ही होगी ना, ठीक है, इसका इससे इधर था। अब ये 3q जो है वो किस पे लगाएगा, क्यू नॉट पर लगाएगा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। बट फोर्स होगा कितना, तो आंसर है इस बार q1 की जगह 3q और q2 की जगह क्यू नॉट लोगे आप, और डिस्टेंस तो x ही है, तो आ जाएगा F3 इक्वल टू k 3q इंटू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई किया तो 3k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो आंसर है 3f, क्योंकि f की वैल्यू हमने क्या ली थी, k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 3f हो गई। ऐसे अगर आप इसका निकालते हो, 4f का निकालते हो तो 4f हो जाएगा। जब q का निकाला तो f हुआ, 2q का 2f हुआ, 3q का 3f हुआ, 4q का 4f हो जाएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ अगेन, ये q था, ये क्यू नॉट था, ये 2q है, ये 3q है और ये 4q है। तो जब क्यू नॉट पे 4 लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और उसकी वैल्यू हमने f ली थी k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये जो b पे जो 2q है वो इधर 4 लगा रहा है, तो वो कितना है, f2 है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2f, क्योंकि ये वैल्यू आई थी 2k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। ऐसे 3, ये जो 3q है वो इधर 4 लगा रहा है, और वो जाएगा 3f, है ना। 3f का मतलब आपको पता है कि 3k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये 4q है, तो इसने किधर 4 लगाया, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो वो इधर लगा देगा, तो c के कारण इधर लगेगा, और 4d पे जो चार्ज है 4q उसके कारण इधर लगेगा। तो फिर वो 4 फोर्स आ गए, इधर f है, इधर 2f है, इधर 3f है और इधर 4f है। तो पहले सब में ff था, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो आगे अब देखो, ध्यान से समझना है बच्चों आपको। तो अब मुझे बताओ, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पर इधर कितना लगा रहा है, तो आंसर है f। ये जो चार्ज है इस पर इधर कितना लगा रहा है, 3f। तो ये चार्ज इसको f से इधर भेज रहा है, और ये इसको चार्ज को 3f से इधर भेज रहा है। अगेन ये चार्ज इसको इधर f से भेज रहा है फोर्स लगा के, और यहाँ पे जो 3q चार्ज है वो इसको इस डायरेक्शन में 3f से भेज रहा है। तो जाना किधर चाहिए, चार्ज इधर फोर्स कम है, इधर फोर्स ज़्यादा है, तो इधर 3f से जा रहा है, 3 मान लो 3 न्यूटन से जा रहा है, और इधर 1 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा 2 न्यूटन। तो 3f इधर है और f इधर है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा 2f, क्योंकि एक ही लाइन पर है, एक विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 3f इधर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 3f इधर होता और 2f इधर होता, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो होता है वो इधर की तरफ जाता 2f से, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं हम। तो इधर f से जा रहा है, इधर 3f से जा रहा है, तो जाएगा किधर, इधर जाएगा 2f से, ठीक है। ऐसे ही अब d के कारण यहाँ पे जो चार्ज है वो इधर 4 लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, तो वो लगा रहा है 4f, और यहाँ पे जो चार्ज है वो इसको लगा रहा है 2f। तो अब एक ऑब्जेक्ट इधर 2f से जा रहा है चार्ज, ये चार्ज, और इधर कारण 4f से जाता। तो अगर मैं ये वाली लाइन और ये वाली नहीं होती तो ऑब्जेक्ट की चार्ज किधर जाता। तो अगर कोई मान लो कि इसको ये 4 न्यूटन से इधर भेजता और ये इसको 2 न्यूटन से इधर भेजता, मतलब एक अगर इधर 2 न्यूटन से आता और एक कोई इसको 4 न्यूटन से इधर भेजता, तो ऑब्जेक्ट इधर जाता, दोनों का माइनस कितना आता, 2 न्यूटन, ठीक है। तो क्या समझ आया, 4q इसको इधर फोर्स लगा रहा है 4f, 2q इधर लगा रहा है, इस पर लगा रहा है इधर 2f, तो जाएगा किधर, इधर जाएगा, कितने से, 2f से। तो अब इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर, उसका रिजल्टेंट इधर आ गया, और वो कितना आया, 2f। अब इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो उसका रिजल्ट किधर आ रहा है, इधर, क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 न्यूटन। तो वही मैंने बताया कि अब रिजल्टेंट आएगा 4 फोर्स में से, हमने 2 फोर्स में कन्वर्ट कर लिया, एक इधर की तरफ आ रहा है 2f से, और एक आ रहा है इधर से आ रहा है 2f। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने वेक्टर में आपको बता रखा है कि जब भी 2 वेक्टर हो और उसके बीच में एंगल हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर होता है, और थीटा उनके बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, तो यहाँ पर एक जो फोर्स है वो है 2f, मतलब a मान लो 2f और v को भी मान लो 2f, तो लगा इन दोनों रिजल्टेंट किधर जाएगा, इसके बीच में। मतलब एक जो फोर्स है इस चार्ज को इधर ले जाने की कोशिश करता है, और एक जो फोर्स है 2f वो उसको इधर ले जाने की कोशिश करता है, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा। और एंगल 90 है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा R बनेगा, वो फॉर्मूला लेगा R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो R a की जगह
एफ डी बी क्यों बोल रहा हूँ मैं कि डी यहाँ पे था, डी यहाँ पर था और बी यहाँ पर था, तो फोर्स इधर गया है ना, डी से किधर की तरफ, बी की तरफ, कितना है वो 2F। तो एफ डी बी, एक चार्ज यहाँ पर था तो एक फोर्स इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, तो उसका रिजल्टेंट किधर गया, इधर गया, तो सी से एक इधर गया, तो दूसरा है सी ए फोर्स, है ना, और ये फिर मैं लगा दिया 90, तो 90 है तो ये पूरा 0 हो गया। एफ डी बी कितना है, एफ डी बी होगा यहाँ पर 2 न्यूटन, 2F, और सी ए कितना है, वो है 2F। समझ में आया, सिंपली एक फोर्स इधर लग रहा है 2F और एक फोर्स लग रहा है इधर 2F, तो जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए इसको मान लो या इसको मान लो, बी किसी को भी मान सकते हो, तो अगर इसको ए मान लिया तो इसको क्या मान लोगे, बी, तो ए हमारा है 2F और बी भी हमारा 2F, तो 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर। ये पार्ट 0 क्यों है, क्योंकि ये 90 है, ये cos 90 कितना होता है, वो होता है 0, तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया 0, तो सिर्फ यही बचेगा ना। और एफ डी की वैल्यू कितनी है 2F, एफ सी की वैल्यू कितनी है 2F, तो 2F का होल स्क्वायर इक्वल टू 4F स्क्वायर और 2F का होल स्क्वायर इक्वल टू 4F का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना होगा 8F का स्क्वायर। और 8F जो होता है वो होता है √2 2F, है ना, रूट जो F का अंडर रूट स्क्वायर ले लो तो वो तो F हो ही जाएगा, बट √8 क्या होगा 2√2। अब 2√2 है और ये F हमने क्या लिया था, तो F हमने लिया था Q0/x स्क्वायर, तो F की वैल्यू रख दी, तो आंसर है 2√2। अब बात आती है कि x है क्या, तो देखो इधर बच्चों, ये जो वैल्यू है वो है a, कितनी है ये a, और ये कितना है a, ये कितना एंगल होता है 90, तो ये पूरी लेंथ कितनी हुई, तो ये पूरी लेंथ हुई AC और वो होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना है √2a स्क्वायर और √2a होगा √2a, मीन्स ये जो पूरी लाइन है वो है √2a, बट चार्ज तो यहाँ पर है ना, अगर चार्ज यहाँ पे तो मुझे डिस्टेंस, तो अगर जब इसका मैंने यहाँ पे जो चार्ज था उसका जो ये लिया है वही तो x है, डिस्टेंस यही तो डिस्टेंस x है, तो जब स्पेस पे फोर लगा रहा तो डिस्टेंस x लेना है। पूरी लेंथ कितनी है √2a, तो मुझे तो हाफ ही चाहिए ना, तो √2a में डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो √2a डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करूँगा तो a/√2, तो इस x की जगह ना मुझे a/√2 रखना है, तो a/√2 का होल स्क्वायर कन्फर्म, तो ये जो हो जाएगा ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा जो ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4√2 KQ0 में a स्क्वायर, ये आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और था बट आई थिंक मेरे लिए इतना काफ़ी होना चाहिए, चाहे देख लो आप, एक क्वेश्चन सिंपल ही है। ओके देखो, एक चार्ज है Q0 यहाँ पर, और एक चार्ज है ये Q और एक चार्ज है ये Q0, ठीक है। इसका मुझे इसमें फोर्स निकालना है, इस पर नेट फोर्स निकालना है, ये आप ट्राई करना, इस पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले फोर्स कौन लगाएगा, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जब इस पर फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, रिपेल करेगा, और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा रिपेल करेगा तो वो इधर लगाएगा, तो इसके कारण एक फोर्स इधर लगेगा और इसके कारण एक फोर्स इधर लगेगा। डिस्टेंस कितनी है a, चार्ज क्या है Q और Q0, तो पहले इसका जब इस पर फोर्स निकालोगे तो वो आएगा F1 = KQ0 में a स्क्वायर, इसे F ले लिया। अब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये वो डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी वही है, तो सेम ही आएगा, ये नॉट नहीं है Q है, तो इसका इस पर फोर्स कितना आया KQ0, डिस्टेंस कितनी है a का स्क्वायर, इसका इस पर फोर्स निकालोगे इधर आएगा, वो कितना आएगा KQ0 में a स्क्वायर, तो दोनों फोर्स सेम ही है। बट अब ये है कि यहाँ पे जो चार्ज था उसने इस पे फोर्स इधर की तरफ लगाया और यहाँ पे जो चार्ज था उसने इधर की तरफ फोर्स लगाया, डिस्टेंस कितनी है a, बता चुका हूँ मैं ये आपको। तो एक फोर्स इसके कारण इधर रिपेल करेगा ना, कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा तो इधर की तरफ गया, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी टेंशन पॉजिटिव है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो इधर लगाएगा, तो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन क्या दिया था कि आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो दो चार्ज कौन कौन से, एक ये है और एक ये है, तो आपको इसका इस पर फोर्स निकालना था जो इधर की तरफ आया, इसका इस पर फोर्स निकाला जो इधर की तरफ आया, दोनों फोर्स फॉर्मूला से सॉल्व किया तो सेम आया। तो अब इन दोनों का एक इधर की तरफ, मतलब इसने इसको इधर की तरफ रिपेल किया, इसने इधर की तरफ रिपेल किया, और दोनों फोर्स सेम है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का बीचों बीच आएगा, तब वो आर आएगा क्या, तो अगेन फोर्स वेक्टर है, तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, R = √a² + b² + 2ab cos θ। थीटा कितना है दोनों के बीच में, तो थीटा 90 है, तो ये cos 90 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो a एक फोर्स F हो गया, b जो दूसरा फोर्स था वो भी F ही है,
तो ये पूरा पार्ट 0, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे √2f, और एफ क्या लिया हमने के क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो √2f की वैल्यू रख दी, ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आया। नो डाउट थोड़ा फास्ट था, ट्राई करना, नहीं आता मेरे से पूछ लेना अगेन क्वेश्चन के। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।